हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सैवीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, आइए भाई, भगवान जी की महती एवं विशेष कृपा के फलस्वरूप हम इन दिनों इस सायंकालिक विश्व संगत में बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। अभी हमने क्रमानुसार तो प्रवेश नहीं किया। मोक्ष अर्थात सोल के लिबरेशन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने इस पर अपने सनातन धर्म के अनुसार श्रवण किया। मोक्ष क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे होती है। मोक्ष अंतःकरण के निर्मल हो जाने का नाम है। मोक्ष किसी विशेष अवस्था का, किसी विशेष स्थिति का नाम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे धर्माचार्य, हमारे भारतीय ऋषिगण अपने अनुभव के आधार पर हम सबको बता गए, समझा गए और हमें पूर्णतम विश्वास एवं निष्ठा है। मोक्ष अंतःकरण के संस्कारों और विकारों को मिटा देने का नाम है। इंसान का अंतरात्मा सदा ही मुक्त है। मुक्ति हमने सूक्ष्म शरीर की करानी है। सूक्ष्म शरीर ही धक्के खा रहा है अपनी अज्ञानता के कारण से। सुख बुद्धि बना बैठता है संसार के प्राणी पदार्थों में, परिस्थितियों में, लेन देन में, अपनी कल्पना में ऐसा हो जाए, ये इसकी अपनी कल्पित सुख बुद्धि है। ऐसा मेरे अनुकूल बन जाए, ऐसी ये बात प्रतिकूल ना हो, बस अनुकूल प्रतिकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, इसी मौफिक गैर मौफिक में इसका अपना ये याद कि मनोकल्पित है। ये नहीं कोई स्वाभाविक बात है। मनोकल्पित रूप में ये उदास रहता है, खराब हो जाता है। हमने भगवान जी की चोटी के ज्ञान को 17वें अध्याय तक बड़े प्रेम पूर्वक सुना, चाहे हमें कई वर्ष लग गए, लेकिन हमने सुना। इतनी बात पता जरूर लग गई है कि शांति का घर परमात्मा है और परमात्मा के लिए मुझे अंतःकरण को निर्मल करके अपने आप में प्रवेश कर जाना है। और प्रवेश करने का उत्तम समय ब्राह्म मुहूर्त होता है, जबकि घर वाले सारे मीठी नींद की आगोश में होती है और हमारे लिए वो समय क्या तपोवन के समान बन जाता है। घर तपोवन बन जाता है। सारे तो अपनी नींद में है, घर में शांत वातावरण है। उस समय क्या आप जैसे प्यारे उठ करके अपनी वृत्ति को मालिक के संग लगाते हैं, मालिक की कृपा के अधिकारी बनने के लिए, मालिक के प्रसाद को लूटने के लिए। बड़ी कृपा हो जाती है उस समय। तो आप सिर्फ ये मन में रखिए कि मुक्ति सदा ही मेरे पास है, आत्मा सदा ही मुक्त है। सिर्फ अंतःकरण को निर्मल करना है, जो बार बार धक्के खा रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद, और वो भी अज्ञानता के कारण से। एक बार प्रभु कृपा से देवी और सज्जनों ये बात समझ आए क्या कि शांति का घर मेरे इष्ट देव परमात्मा है। याद रखिए, शांति का घर मेरे इष्ट देव परमात्मा है। शांति न इस स्थिति में है, न इस रूप में है, न इस रंग में है, न इस पदवी में है, न किसी इस प्रकार के संबंध में है, न संपर्क में है, न मेल मिलाप में है, बल्कि शांति आप मेरा अपना स्वभाव है। इट इज माई ओन नेचर, इट इज दी बर्थ राइट। अगर ये जीव बचपन से जान जाता तो हमारी वृत्ति कब के अंतर्मुखी हो जाती। ना हम इसकी तमन्ना करते, ना उसकी तमन्ना करते, हम कब के अंतर्मुखी होते। हमारी टेंडेंसी बाहरमुखी ना होती, अर्थात हम एक्सट्रोवर्ट ना होते, इंट्रोवर्ट होते। अब भगवान ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है, हमें चोटी का ज्ञान बख्शा गया है।
और 18वां अध्याय तो रही खई कमी को बिल्कुल पूरा कर देता है, बिल्कुल पूरा। अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो 18वें अध्याय की कृपा से सब तो 18 अध्याय पिछले सारे 17वें अध्यायों की बातों को दोहराता है। यानी ये विविध अध्याय है या मिसलेनियस चैप्टर है, सारी बातों को दोहराई करा देगा, रेपिटेशन हो जाएगी लेकर निराले ढंग से। तो इतनी बात हमने इतने दिनों से जानी मुक्ति पर कि मुझे संस्कारों विकारों से रहित बस कैसे होना है। एक ही बात, शांति और कल्याण का घर मेरे परमात्मा। बार बार मैं दुहाई करा रहा हूं, बार बार मैं इस पर कर रहा हूं पुनरावृत्ति। शांति का घर मेरे अपने परमात्मा है। बार बार शांति और कल्याण का घर, मेरा कल्याण, मेरी शांति, मेरी भलाई, मेरी बेहतरी, मेरी महबूदी मुझे भगवान से होनी है। चाहे मैं कितना कमा लूं, चाहे मैं कितना ही आप पदवियां ले लूं, कितना ही मान एवं प्रतिष्ठा समाज में बटोर लूं, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। बल्कि देखा ये गया, करोड़ों का अनुभव है, उल्टा बेचैनी हो जाती है। जितना हमारी वृत्ति बाहर मुखी होती है, जितना बाहरी रूप में हम बड़े बनते जाती है, उतना शांति से दूर हटते चले जाते हैं। ये अपने मन में बिठाएं, बार बार बिठाएं, बस सुख बुद्धि खत्म, भगवत बुद्धि प्रारंभ हो जाती है। भगवत बुद्धि का प्रारंभ, सुख बुद्धि का अंत। जो इस सुख बुद्धि जो भूल भुलैया थी, ये मिले वो मिले, देन आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। नो, जब इस पर हम लकीर फेर देते हैं, इस पर हम लोग हड़ताल फेर देते हैं, बस फिर मन बहुत ही प्रसन्न रहता है, बहुत ही फिर अभ्यास करेगा। और फिर जब भगवान देखते हैं कि बड़ा सीरियस हो गया, बड़ी गंभीरता और तत्परता पूर्वक अभ्यास में लग गई है, तो बड़ी मधुर ध्वनि में ये मधुर ध्वनि सुनाई देती है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता। तो भगवान बड़ी मधुर ध्वनि में ये हमें आशीर्वाद देते हैं, या मानिए हमारी हौसला अफजाई करते हैं। प्रभु हमें थपथपाते हैं कि अगर तू इसी तरह लगी रही या लगा रहा तो मन भगवान का बन जाएगा, हमारा कल्याण अवश्य में हो जाएगा। तो ये देखिए, मुक्ति बनी बनाई है अगर मन को अंतर्मुखी कर ली जाए। अंतर्मुखी बने बनाए हैं, क्या एक ही दिन में हो जाए? अगर इस भूल से ऊपर उठ जाए कि मेरा कल्याण कंचन कामनी कीर्ति के प्राप्त करने में नहीं है, मेरा कल्याण भगवान की प्राप्ति में है। नेक जीवो, बार बार इस बात पर विचार कीजिए। मेरी बड़भागिन और कल्याण कामनी माता और बेटियों, इस बात की गहराई में जाइए कि हमारा पूर्ण कल्याण प्रभु के निकटतम होने में, नियरर, मोर नियरर, मोस्ट नियरर, एंड नियरेस्ट को बोलते हैं नेक्स्ट। जब हम बिल्कुल ही परमात्मा में तलीन होने लग जाते हैं, बस ये अभी किसने बताया नहीं, आज गीता कृष्ण इसलिए बार बार कह रहे हैं, बार 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 समझा रहे हैं, और आखिर में तो गजब ही ढा दिया। अरे छोड़ रहे, क्यों इतना विस्तार कराता है? सब कंटे छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में मेरे अनाह। सीधा ही भगवान ने आह्वान किया, आजा, छोड़ पड़े। कब तक जन मात्र में चक्कर काटता रहेगा, हैरान और परेशान होता रहेगा? कमान। सीधा ही भगवान ने दोनों भुजाएं बुलंद करी, कमान। है मैं कुर्बान, देवियों भगवान का शुक्र मनाओ जिन्होंने दोनों भुजाएं फैला करके कहा है, आ जाओ, छोड़ो कंटे, और मैं विश्वास दिलाता हूं तेरे पाप सब दूर कर दूंगा, मैं न गमगी हो मसरूर कर दूंगा। इतना इकरार, इतना वचन, भगवान की उदारता नहीं तो और क्या है? भगवान की ये समुद्र दिली नहीं तो और क्या है? कितनी ब्रॉडनेस है, कितनी लिबरल माइंडेडनेस है। भगवान कितने लिबरल और ब्रॉड है। सीधा कच्चा पड़े, बाकी काम जो तेरे से वो तू कर ले, बाकी मैं तेरी ओर से कर लूंगा, तेरी ओर से कर लूंगा। गॉड, कितनी कृपा मेरे भगवान की। हमारे लिए क्या कहा? मनसा वाचा कर्मणा एक होकर हम उनकी शरण ले लें, टोटली हम उनके जो है प्यारे बन जाए, बस। उसके बाद क्या होता? फिर मन की बार मुक्ता खत्म। जो फिर हमें हैरान कर रहा था, मन जहां था वहां, नो मोर नो मोर नो मोर, मन एक में सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। इसी को हमारे सनातन वैदिक ग्रंथ के अनुसार पवित्रता कहते हैं, इसी को भगवान जी के अनमोल शब्दों के अनुसार अनन्यता कहते हैं। अनन्यता, इसी को अंग्रेज बोलता है एक्सक्लूसिव डिवोशन। एक्सक्लूसिव डिवोशन इज द बेस्ट डिवोशन। एक्सक्लूसिव डिवोशन excluding from every name and form and including in one, excluding from every name and form, हर एक ओर से अपने आप को खींच कर एक में लगा देना, हर एक को बस बेड़ा पार हो गया। ऐसे जीव अपने आप को मिटा के जाएगा, संस्कार मुक्त। क्या मतलब? सूक्ष्म शरीर जो बार बार जन्म मरण के
जलेगी, साथ अंदर वाला भी जलेगा। क्योंकि अब उसको कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहीं ममता नहीं कि खिंच के जाए। जब भी आप घर से निकलते हैं, कहाँ जाती है? जहाँ आपका प्यार होता है। दुकान पर है, दुकान पे जाओगे, दफ्तर है, दफ्तर पे जाओगे, कोई यार दोस्त बना रखा है वहां, माफ करना, कोई ऐसा फ्रेंड बना रखा है तो वहीं हम कहां जाती हैं? जहां हमारा प्यार होता है। हाँ, तो जब कहीं भी ना हो, ऐसे बेटे बेटियां घर में बैठे रहते हैं, कहीं भी ना हो। जैसे आप मेरा जीवन देख रहे हैं, आपकी सेवा की, दूसरी तीसरी मंजिल में चला गया, लगाई कुंडी, ओ जो क्या गोविंदाय नमो नमः, मस्त चुपचाप, जैसे मेरा जीवन आपके आंखों के सामने। कहां जाए, कहां जाया जाए, क्या किया जाए? भगवान जी ये प्रेरणा देकर चढ़ाई जा रही है, मस्त अलमस्त। अब ऐसा जीव जो चीज छोड़ेगा, आप अंदाजा लगा लो इसका जीव कहां जाएगा? जिन्हें रहते हुए अपने आप को प्रशांत कर लिया, अब ये कहां उड़ के जाएगा? यही सब अंदाजा लगाइए। जब शरीर छूटेगा कहां जाएगा? नूर नूर में समा जाएगा। इसी तरह अगर आप धीरे करके प्रसाद करते रहें और शरीर के रहते हुए अपने आप को खींच लें, बस फिर सूक्ष्म शरीर इसी में सड़ जाता है, आत्मा परमात्मा में समा गई, छुट्टी हुई, बिल्कुल शांत। बड़े वश की बात है। आप प्रसाद करो, मैं भी आपके लिए प्रसाद करता हूं, आप परिवार के लिए प्रसाद करो, लेकिन प्रसाद में चिंता ना हो। प्रसाद करेंगे आगे परमात्मा तेरी मर्जी, जैसे तेरी इच्छा हुआ करे। हम मरते हैं तब भी प्रसाद करो, मुझे ये मिले, ये तेरी मर्जी, मिले या ना मिले मुझे नहीं परवाह, मैं अपनी ओर से प्रसाद करूंगा। शाबाश, तब जीव का मन हल्का रहेगा, फुल्का रहेगा, शांत रहेगा, बेचैन नहीं रहेगा, बेकरार। ये हमने अपना प्रसाद कर दिया। यही भगवान मेरी और आपकी पीठ ठोक के कह रहे हैं, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे कितना प्यारा पाठ है और कितना दुलारा ये आशीर्वाद। कर्मणीय अधिकाराते मां फलेषु कदाचन, इतनी बात क्या डाली है सूर्य, कर्मणीय अधिकाराते मां फलेषु कदाचन। तू अपना कर्तव्य कर्म अदा कर दे, बस अपना मस्त रहो, अपल मस्त रहो। कितना सुंदर भगवान ने पाठ पढ़ा दिया, कितने अच्छे ढंग से। मैं भी प्रसाद करूं, आप भी प्रसाद करें। चूंकि अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी बदन का क्या। सीधे शब्दों में करे कर्म निश्चिंत हो, बस वो बड़ा दाना है जो कर्म भी कर रहा है निश्चिंत हो के। कौन होगा? जो पूर्ण पेन भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए खाता है, भगवान के लिए कर्म करता है, या जिसने इस इलाही पाठ को पक्का कर लिया है, फकत मेरी खातिर तू हर का, बस मुबारक है उसका जीवन। मुक्ति उसके चरणों में लोटपोट होती है, वो मुक्ति को बुलाता नहीं, मुक्ति खुद आती है। क्योंकि ऐसे जीव को बस न कोई वास्ता, न लेना न देना, बिल्कुल शांत बैठी है, शांत बैठ अपने आप में है, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड है। देख लीजिएगा, तो ये वो अध्याय चल रहा है, अब विस्तार से बताएगा। अब फिर अगेन क्वेश्चन, ऐसी अच्छी अवस्था कैसे बने? फौरन जवाब तो महाराज जी को है, हमारे अंतर्यामी और सर्व ज्ञाता है। भगवान को सबको पता है कि मैंने ये कह तो दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगे, हाउ ये बात बने कैसे? भगवान का सन्यास मोक्ष मैंने क्लियर किया था, फिर क्लियर करना चाहता हूं, आप बिठा चाहता हूं। ये तो यहां तो दुर्मट की तरह कुटाई होती है, ताकि जरा अच्छी तरह बात हमारे अंदर गहरी उतर जाए। सन्यास, सन्यास का मतलब त्याग, सन्यास का अर्थ त्याग से है। त्याग, क्या त्यागें? सब एक ध्यान देना, क्या त्यागा जाए, क्या त्यागा जाए? अगर त्यागना था तो भगवान ने मां को दी, बाप को दिया, बहन को दिया, भाई को दिया। अगर त्यागना था तो अंग को दिए, ये आंख दी, अंग दी। अगर उसने बिलवा मंगले आंखें फोड़ दी तो क्या ये तरीका ठीक था? गलत तरीका था। उस कोठी के वैराग में आंखें फोड़ी गई, तो क्या अगर फोड़नी थी तो भगवान ने दी क्यों? बड़े भारी सवाल होते हैं। अगर छोड़ना ही था तो मां बाप भगवान ने दिया क्यों? पति पत्नी के दिए क्यों? ये छोड़ने नहीं, त्याग। क्या मन की भावना से त्याग? क्या त्याग, क्या त्याग? जैसे आपको मैं क्या समझाऊं, आप मां बाप के घर में रहती हैं, खाती हैं, सहती हैं, पढ़ती हैं, कमाने लग जाती हैं, जोबन आपका भर जाता है। हाँ, मन में क्या है? इस घर में नहीं रहना, बस ये त्याग। हाय, आप तो पाठ पढ़ी पढ़ाई है, मैंने मां बाप के घर में नहीं रहना। गाय बगाए आप पाठ पक्का करती रहती, जो जोबन बढ़ता जाता है, शरीर रिष्ट पुष्ट होता जाता है। असी चिड़िया दा चंबा वे, बाबला नहीं रहना, साड़ी दूर उडारी वे, बाबला उड़ जाना। बार बार पक्का होता है कि हमने किसी और घर में बसना, हमने यहां नहीं रहना। हाय, हम ऐसा बूटा है जो लगी कहीं है और जाएंगे लगेंगी कहीं की कहीं। नारी एक ऐसा पौधा है जिसे लगाया कहीं जाता है, विकसित प्रफुल्लित और फलित कहीं और जा होता। कमाल है।
जैसे आप आजकल तुलसी ले रही हैं, मंदिरों से ले जा, उधर बगीचे से ले जा, तुलसी लगी कहीं है और जा कहां रही है, घर 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 प्रवेश कर रही है। इसी तरह नारी का जन्म है, बस यही पक्का करना है। मालिक ने अपनी दुनिया में मुझे निमंत्रण दिया है। हाँ, मेरे आने से पहले भगवान ने सारे सामान पैदा कर दिए, माँ थी, पिता था, बहन था, भाई था, सारा कुछ था, सब कुछ ये मेरे मालिक ने सब कुछ कर दिया था। हाँ, सब कुछ हमारे आने से पहले। हाँ, भगवान ने आने से पहले शरीर भी मां के पेट में बना दिया, इतना अंग एक अंग प्रत्यंग सारा बना दिया, फिर जीव अंदर आया जिससे शरीर में चेतनता आई। हाँ, तो ये बात मेरी कसम और मेरे गुरुदेव की और भगवान की कसम, ये बात मैं आपको पक्की कराऊं, आप भी मेरे साथ अपनी मदद करें, मैं भी आपकी मदद कर रहा हूं। डूबने वाला अगर अपनी मदद करे तो किनारे वाला जल्दी बाहर खींच लेगा। आप भी अपनी ओर से मदद करो कि हम निकले इस 84 के गेड़े से, इस गंदे चक्कर से। ये मदद करो, परमात्मा का सब बिल्कुल छूट जाओगे, वो भगवान मुस्कुरा रहे गए। अगर त्याग ये सीख लो कि ये सब कुछ मेरे परमात्मा का, कोई है मकर, कोई फरेब, कोई झूठ, कोई जालसाजी है, कोई दुनिया में यही तो सच्चाई है। और करोड़ों मर रहे हैं, कुछ लगा भी नहीं रहे। हाँ, फिर भी जिंदा रहने वाले हर वस्तु को अपनी कह रहे हैं। पता भी है वो चारों कन्या झाड़ के चला गया, देखते भी है फिर भी नहीं देखते। कहते ये लखोपति था, ओढ़क संग गई, कभी ताना मारता है, मैल न गया, माड़ी न गई, पत्नी न गई, पुत्र न गया, धन न गया, इज्जत न गई, ओढ़क संग गई सूखी लकड़िया। कुछ न गया, ओढ़क संग गई सूखी लकड़िया। आखिर में गया क्या? सूखी लकड़िया। बार बार ये बात, यही हिंदू धर्म पुकार कहता है। गीता कृष्ण मेरी जैसों को कम बुलाता है कि लो जैसे मेरे जैसे घर बार छोड़ गया, दुनिया छोड़ गए, एक आध में आ जाए। ये लाखों में एक आध कहता है भगवान, हाँ ये भी चलो चलो एक आध निकल जाए, न वाबस्ती की रिश्ता बंद से, न घर से, न जन से, न पर एक आध। बाकी सारों देश हजारों लाखों आप जैसों के लिए वो सिर्फ इतना चाहती है क्या, बस रहो भगवान की सब। कितनी आसान बात है ये। आपकी कसम मेरी माताओं, मुझे आप बड़ी, मेरे मन में आपकी इज्जत और प्यार है, सच्चाई की बात कह रहा हूं, बड़ा आसान पाठ है। क्या मेरे जैसे तो पाठ करना ये मुश्किल है, छोड़ छुड़ा करके फैक्ट का निकल आना बात, वो छोड़ो पड़े, कोई बात। आप अपने, ये सब कुछ मेरे भगवान का है। और बार बार कहा करो, ना मैं लेके आई थी और ना लेके जाने वाली। जब मैं पैदा हुआ था तब भी कुछ लेके नहीं आया, और जब इस जहाने फानी से कूच करूंगा तब भी कुछ लेके नहीं जाऊंगा। खाली आया खाली जाना, बार बार पक्का करो। जैसे महापुरुष कह गए, लाखों दिनों में अपने 2 दिन ना भूलना। भगवान ने लाखों दिन दिए हैं, एक दिन वो आने वाला और एक दिन जाते जाने वाला। 2 दिन ना भूले कि आए थे कैसे और जाएंगे कैसे। आहा, अगर ये याद रहे पक्का, सब कुछ भगवान का है। भगवान ने प्रयोग करी, आंखें दिए क्या नहीं, भगवान नहीं कहते प्रयोग करो, हाँ, लेकिन तकना नहीं, देखना है। मतलब क्या, इनका दुरुस्त इस्तेमाल करें, इनकी राइटिजाइजेशन करें, इनका शुभ इस्तेमाल करें। भाई मजा आ गया। कान सुनना है, गंदा नहीं सुनना। जैसे अब आप सुन रहे, अच्छा सुनना, यह अब हमारे बस की बात है। मन है, विचार करने है, बहुधा नहीं विचार करने, भगवान के चिंतन करना, इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। पुत्र, आप माँ बाप बहन भाई ये समझे मेरे प्रभु की अमानत है, ये मेरी तो है नहीं। अगर अपनी हो तो हम किसी को बुखार क्यों चढ़ने दें? अपनी हो तो हमारे सामने चला जाता है, पिताजी हम जाने तो नहीं दे, फिर हमारा आप क्या कहते हो? मैंने कई कहा, ये सचदेव को खास करके कहा, 6 लड़के ये सचदेव के पति देव जी छोड़ के चले गए, तो मैंने कहा आपने जाने को दिया। कई बार मैं इनसे कहा करता हूँ, ये राय सचदेव से, क्या आपने क्यों नहीं पतिदेव को कहा था, जब वो गार्ड बने हुए थे और झंडियां देते थे हर एक को, अपने घर में झंडी हरी क्यों ना दे गए? क्या बना? कहते मेरे को वश चलता था। हाय, जिन पदार्थों में हमारा वश न चले उनको हम अपना कहने का वश चला लेते, कितनी मूर्खता है। ना किसी का दिल चाहता है मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, अरे मेरी पतिदेव चले जाए, मेरी पत्नी चले जाए, कोई चाहता है मेरा पुत्र चला जाए, कोई चाहता है। ना चाहने पर भी कोई होता है, तो क्या बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, क्यों ना पहले पक्का कर ली, सब कुछ भगवान का है। कितनी लियाकत की बात है आपकी समझ में। अगर मैं समझ करके चला गया, भगवान खुश नहीं होंगे, ये अनेकों पर बिठा के जाओ, ये सब कुछ मालिक का है। भगवान ने प्रयोग के लिए दिया, अपनी दुनिया में रौनक लगाने के लिए सब कुछ पैदा कर दिया। बस ऐसा बात प्रयोग करो। भगवान तो कहते खाओ पियो, लेकिन मन में ये रखे कि सब कुछ मेरे मालिक का है, मेरा नहीं, ये सब कुछ मेरे प्रभु का, ये सब कुछ है उन्हीं का। अभी हमारे प्राण निकल जाए क्या लेके जाएंगे, हार्ट फेल हो जाए क्या लेके जाएंगे? तो जिसने पहले पक्का कर लिया तो क्या होगा? आपकी कसम खा के कहूंगा, अगर ये पक्का और सब कोई मालिक का है, इन सारों से मन हट जाए। गुड, ये बड़ी लियाकत की बात, इन सारों से मन हट जाएगा, और हट जाएगा
तो मालिक में लग जाए। इन सारों से जिंदगी में बड़ा दाना है जिसने जिंदगी में अपने सारों से मना टाल लिया। अंत समय जाना तो है क्या, मैं जा रहा हूं, दिल नहीं करता जीत के जाने का। देख लीजिएगा, हाय भगवान ने एक ही जगह कहा 18 अध्याय में, चले जोक दर जोक, याद रखना बेटी याद रखना, चले जोक दर जोक सब बार बार है माया के हाथों बेइख्तियार। यार बेइख्तियार होके गया तो लानत, आवशात हिंदी में बोलते हैं आवशात, वश में तला, रिलेक्टेंटली हमें जाना पड़ा। क्या जो है भैया मेरे ओ बच्चे, क्या बकरी ने दूध तो दिया पर मेंगने डाल के दिया। हम गए तो सही, रो पिट के गए, और तेरा की बनेगा बच्चों की मां, तेरा बनेगा, तेरा की बनेगा। हाय तुसी ना जाओ, मैं साडी जगह चली जावा, तू चली जावे मैं चला जावा। किसी में हैरान होता हूं, जीवों को पता है कि मैंने जाना है। और पुत्रा तू ना जाओ, मैं अभी 70 साल का बेटा, वो डॉक्टर ने कहा चला जावेगा, पुत्रा ना जाओ। देखो बातें सुनो जरा, ये क्या हो रहा है। देखिए कितना संस्कार, बेटा तो आधी रात को चला गया, कितने संस्कार आए मर गए। ये देखिए जरा, अब जो नियम है वो तो टल, भगवान ने तो छोड़ना है नहीं। जो उनका नियम बना, पहले बनी प्रारब्ध, वो तो प्रारब्ध बन गई, वो तो टाले टलेगी नहीं। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। मतलब निश्चित हो गए, महाराज जी ने कहा ये तो नियम है कि अनहोनी ने होना नहीं और होनी ने टलना नहीं। दरबाई भरी ए भाग भरी, अनहोनी ने होना नहीं और होनी ने टलना नहीं। फिर चिंता काश की, ध्यान देना, सीधी बात प्रसाद करे कि जो जिसने पहले पक्का कर लिया तो क्या होगा, अंत समय आएगा तो उसके कहा ना कहीं मिट्टी जाएगी, ना मां ने ना बाप को, पहले ट्रेनिंग दे रही है, पहले मन खिंचा हुआ है, पहले पता है अमानत है, तो क्या देगा, हो तेरी इच्छा पूर्ण। आप बुला रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। ये कौन कह सकता है, ये वही विद्यार्थी कह सकता है इम्तिहान आ गया मुझे बड़ी खुशी है जिसकी पूरी तैयारी है। ये वही नेक जीव कह सकता है जिससे चारों ओर से मन पहले हटाया। ये तो है ही मालिक, माँ बाप बहन भाई के बड़ा हुआ है लेन देन का संबंध, लेकिन है तो मेरे परमात्मा की। ये कितनी लियाकत की बात। ऐसे जी फिर जन्म लेके नहीं आते, या तो किसी के साथ मुंह होता, लेन देन का संबंध होता, अरमान होते हैं, वो तो है नहीं। मैं अपनी बेटियों से कहूंगा जो भरे जोबन में आ रही है, इस बात को समझ जाओ। माताएं तो उम्र जैसे तैसे कट के चली गई, कट जाएंगी। अब जो ये नई पौध आई है तो समझ दे कि भगवान का बीज अपने अंदर डलवा लो ज्ञान का, कि मैंने कर्तव्य करने हैं लेकिन फंसना नहीं कहीं। क्या पता है किस दिन जाना पड़े, तो मृत्यु लोक है, कोई अमरपुरी थोड़ी है, मृत्यु लोक है। अपने दिन पूरे करके अपना फर्ज पूरा कर, मन ही मन में पक्का करे, किसी को कहना थोड़ा, मन में पक्का करे कि मालिक मैं तो सदा याद क्यों, करवा लो मुझसे काम, जब चाहो बुला लो। तो मन हमारा अलग रहेगा, कई वृत्ति भागेगी नहीं, कई वृत्ति जाएगी नहीं। कितनी मौत की जिंदगी है, कितना अच्छा जीवन है। फिर कोई काली वृत्ति तंग नहीं करेगी, ना काम ना करो। काम को बोलो तब तंग करते हैं जब इनको सच्चा समझ के इनके साथ मन उलझाया जाए। अब मेरे जैसे कुछ दिन में कोई तंग नहीं करेगा, मेरे जैसे कोई शराब के ठेके की बोतलें नहीं तंग करेंगी, मेरे जैसे कुछ, जैसे मैं अपना जीवन आपको बता रहा हूं, कहीं गिरी जल कर पार्क में जाऊं, कहीं ये जाए मैं क्लब को देखूं, कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले मन को समझा लिया गया। चुपचाप शाम, बिल्कुल अब बिल्कुल गलती ना करो, बिल्कुल गलती ना करो, अपने आप को समझा लो कि ना मनवा, चलो सारा संसार तो जिस, ये हमने नहीं कह रहे मूर्खता, सारा संसार तो जा रहा है, चलो डूबे तो आपका ही सही, चलो मर गए तो आपका भी सही, ये नहीं कहना, हमें नहीं वाजिब। ये तो उन मूर्खों की तरह, जैसे एक पतिदेव ने कहा नहीं ए पार्वती, हाँ रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ सपना आया ही, क्या हाय की सपना आया, मैं रंडा हो गया, हाय हाय तुसी रंडे ना हो शाला मैं रंडी हो जावा। मतलब की होया, ये चंगी सहानुभूति दिखाई ना, ना शाला तुसी ना रंडी हो और मैं रंडी हो जावा। मतलब क्या हो, क्या वो कहते मैं जो है वो रंडा हो गया, वो कह रहे मैं रंडा हो गया, ना ना ना, ना। वो उल्टी बात, ना शाला तुसी रंडी ना हो, ना ना मेरे मन को चुभे मैं रंडी हो जावा। मतलब तुसी मर जाओ। अब दूसरी शब्दों में ये बात है, शाला तू मर जा, मैं रंडी हो जावा। वो कहते मैं रंडा हो गया, तू मर गई है, कहते ना मेरी पूरी सहानुभूति, शाला मैं रंडी हो जावा। मूर्ख सोच ना वेखे
बोल की रही है। जैसे कोई कई वर्ष गुजर गए, दोपहर के वक्त बड़ी दुखिया माँ आई और चिल्लाने लगी भगवान जी की मूर्ति के आगे, हे दाता मैं क्या करा, बुरी तरह फंस गई, तेरी लाज मेरे हाथ में। बोली जाए रोई भी जाए और बोली, हे दाता तेरी लाज मेरे हाथ, अब मैं करा तो क्या करा, अब तो कोई चारा ही नहीं, अब तो तेरी लाज मेरे हाथ से जा गई। ले आखिर मैंने टूट के पहले तो क्या बोल, मेरे से बड़ा दुख है, बोल की रही है, की बोल रही है, तो आप क्यों कह रहे मेरी लाज तेरी हाथ, तेरी लाज मेरी मत मारी गई, मैंने क्या तेरी लाज मेरे हाथ है। चलो रब तो ठीक समझ गए ना, वो तो जान ही जान है। ऐसी भूले ना करे कि सारा मरेगा तो हम भी मरेंगे, तुसी रंडे ना हो मैं रंडी हो जाऊं, ये नहीं, कोई तरे ना तरे, पर अब मैंने करना, मैंने अपना कल्याण करके जाना है, मैंने अपनी भलाई करके जाना। तो फिर जैसा हम सोचेंगे वैसा ही वातावरण बनता चला जाएगा। परमात्मा हमारा वातावरण भी वैसा शानदार बना देती है। ये बड़ा अटल नहीं है, मैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज वी थिंक सो मस्ट वी बिकम, एज वी थिंक सो मस्ट वी बिकम। हम वातावरण वैसा बन जाता है, अंदर के जो एनवायरमेंट हमारे बाहर के वो भी वैसे ही, अंदर के ख्यालात भी वैसे। हमने तो अपना कल्याण करके जाना है, हमने इसी तरह नहीं मरना बल्कि अपना कल्याण करके जाना है। ये भाव अपने मन में रख के मैं तो अपना कल्याण करके जाना, ऐसे तो नहीं जाना। शब ऐसे जी की सुगति हो गई। बड़ी माटी की बात है, क्या गीता में यही तो है, और भगवान ने सारा सुनाया क्या है। गीता का उपदेश एक शब्द में मेरे से कहो ना, एक शब्द में, हाँ तो कोई मेरी बच्ची है, मेरा भाई आ जाए और बार बार बोले लो ये है गीता का सारा उपदेश, सारी गीता का उपदेश। कोई बोले गीता 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 गीता, अब आवाज क्या आ रही है, त्यागी त्यागी त्यागी। गीता का पैरोकार त्यागी हो जाएगा। गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है। गीता गीता कहते कहते त्याग की, यही लुब्बे लुबाब, कसम मुझे आपकी, सारी गीता का लुब्बे लुबाब यही है कि रहो लेकिन कर्म भी करना है तो फल का त्याग करके, ज्ञानी भी बनना है तो नाम रूप का त्याग करके, भक्त भी बनना है तो निर्मोही हो करके मोह का त्याग करके, त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग। भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं तो जो भी हमारे अपने पास है इनका त्याग करके, कि त्याग मानसिक रूप से, माता मेरी नहीं, पिता मेरा नहीं, भगवान की अमानत है। इनको अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे धरोहर, अमानत को अपनी भाषा बोलती हैं धरोहर, ये तो भगवान की धरोहर है। भगवान चाहे तो मेरे पास 100 वर्ष रखें, भगवान ना चाहे तो 100 मिनट भी न रखें, ये तो उनकी धरोहर है, ये तो उनकी अमानत है। वेरी वेरी गुड, बस इससे मुक्ति हो जाएगी। इससे क्या होगा, क्या होगा, भगवान ने क्या कहा, मोक्ष संन्यास के बाद क्या शब्द आता है, योग मिलाप, इससे जीवात्मा मालिक में मिल जाती है। बहुत 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 अच्छा। जब ऐसा त्याग भावना बन, इसकी त्याग भावना बन जाती है कि सब कुछ मेरे मन, मेरा तन भी तो नहीं है, हजारों राजे मर गए मेरी मेरी करते, लेकिन कोई इतनी मिट्टी भी लेके न मरा। कह के चले गए सारे ये मेरी ये मेरी, लेकिन कोई मरा, कोई लेके मरे, कुछ भी नहीं लेके मरे, सब चारों कनियां झाड़ चले। इस बात को पक्का करे, करीब बड़ी मूर्खता है ये तो अपने हाथ की बात है, भावना को पक्की कर लेना बड़े हाथ की बात। अभी आप देखो यहां पर एक है, ये महाराज जी अगर चाहते त्याग तो ये त्याग है, ऐसा त्याग कर लो, अर्थात अपनी आसक्ति तोड़ दो, अपना जो है जिस पर हमने रखा हुआ है मोर, ना अपनी छोड़, ना मेरी है ये तो मेरे मालिक की, मैं तो प्रभु की है, आज लेने कल लेने सबको जा रहे, ये तो हो रहा है, ये त्याग भगवान ये संन्यास चाहते हैं, ये त्याग चाहते हैं। और तो और सन्यासी जी ने कहा तारीफ भी यही की है, वो रगबत जिसे और ना सदा सन्यासी उसे जानिए जिसमें राग द्वेष मिट गया, तो बाकी क्या रह गया। भगवान ने सन्यासी कहा यही है नित्य सन्यासी, यही है जाना जाना चाहिए नित्य सदाई सन्यासी। कौन, जाना द्वेष्टि न कांक्षी, जो न राग रखता है न द्वेष रखता है, न रगबत है नफरत है, उसे सदाई सन्यासी जानो। भगवान ने कहीं नहीं कहा भगवे कपड़े में मलबूस हो, घर बार छोड़ा हुआ हो, लंबी लंबी जटाएं रखी हो, बिल्कुल नहीं कहा। आंतरिक लिया है, आंतरिक इंटरनल लिया है, क्या जिसे राग द्वेष नहीं है वो यही है नित्य सन्यासी, वो सदा ही सन्यासी है जिसने मृत्यु को तोड़ दिया। ऐसे कोई मुश्किल क्या, मैं आपके साथ हूं, भगवान की विशेष शक्ति आपके साथ है, गीता का ज्ञान आपके अंतःकरण में है, प्रयोग में लाइए, लो वो मुक्त हो गया। कितना गजब है ये, कभी ना हम तो गृहस्थी, कोई ऐसी बात नहीं, तेरा भावना में रखना है। क्या जो गृहस्थी होती है वो नहीं क्लासें पढ़ते हैं, क्या जो हॉस्टल में रहती है वही पढ़ सकती है, नहीं तो जो रोज घरों में जाती है आती है वो भी पढ़ जाती है। इसी से कहना, हमारे जैसे तो लोग भगवान के हॉस्टल में रह गए, ठीक है, आए और गए नहीं,
तो आप तो घर में जाएंगे आएंगे, वो स्टूडेंट है जो घरों में रहते हैं, हमारे जैसे हॉस्टलों में रहते थे, तो हम भी पास हुए, जो घरों में आते जाते थे वो भी पास हो गए, उनका भी अच्छे नंबर है, हमारे भी अच्छे। ये तो बात तो है प्रिपेयर करने की, हाउ टू प्रिपेयर। हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, अपने आप को उसके लिए तैयार कैसे कर दें। मुक्त, सदा ही मुक्त है। बड़ी चुटकी मारी जाती है, चुटकी मार के ये बात समझी जाती है बैठ के कि भाई त्याग, और त्याग तो हुआ माया, ये तो हमारे गधे मन ने अपने ऊपर झोल डाल लिया है अज्ञानता का। इस गधे ने अपने ऊपर झोल डाला है, वरना मुक्ति है, पुत्र मुक्ति है। ये तो कोई ऐसा कंटा है ही नहीं, ये तो मुक्त हुआ पड़ा। सिर्फ भावना बदल जानी है, सिर्फ भावना, सिर्फ भावना को बदल दीजिए। सब मेरे परमात्मा का है, ये सब मेरे इष्टदेव जी का है। ये दुनिया उन्होंने बनाई है, ये 84 लाख की यूनियन उन्होंने चलाई है, ये सारा कुछ वातावरण जो बनाया भगवान ने बनाया, सब आप प्रयोग करें, उन्हीं का समय के प्रयोग करते जाए। संस्कार पड़ेंगे नहीं, कर्तव्य कर्म होंगे। यही भगवान ने पाठ मुझे और आपको पढ़ाया है। करें जिस कदर उस पे लाजम है, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। तो क्या होगा, मुझे तो रहमत में मेरी और सुकून बकाब सदा रहने वाली शांति मेरे से पा जाए। लो, साधारण शब्दों में भगवान ने छोटी सी बात आपके मनों में रख, बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम पूर्वक। ना समझो बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ी घरों में जाना पड़ता है। तप करने घरों में जाने में बात ये पक्की करनी पड़ती थी, जरा बाहर जाने से मदद मिल जाती है एकांत में रहने से। जैसे अगर यही सत्संग शहर में होता तो इतना फायदा ना होता। यही सत्संग एकांत में हो रहा है तो बड़ा लाभ हो रहा है, क्योंकि वृत्ति एकाग्र हो जाती है। यहाँ हमारी वृत्ति बिल्कुल एकाग्र है, बिल्कुल हम चुपचाप है, शांत वातावरण है। शहर में होता शोरगोल होता, अपनी सुनते कि उनकी सुनते। इसी तरह जीव जो एकांत में गारों में चले गए, सिर्फ वातावरण उनको एकांत में मिल गया। ऐसे भगवान ने कहा, हजूम खलायत से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। अलग विद्यार्थियों के इम्तिहान आ जाते हैं, ऐसे ऐसे एकांत स्थानों में आ जाते हैं। कभी हमारा एग्जाम नजदीक है, घर में तो शोरगोल है, बस इसी बात में होता है, एकाग्र मिल जाए। वो मैंने आपको बता दिया, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहा लो धो लो, सारे सोए होते हैं, ठीक है। अपने मन को चोट मारा करो, या जागे कोई योगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर। चोट मारी अपने मन को, जगह नहीं उठता मन, फिर या तो डाकू कला या भोगी कला, तो भोगी है नहीं तो क्या है, योगी। तो योगी को सोना नामुमकिन है, अनुचित है। चोट मारा करो इस तरह। हम लोग अपनी आदत ऐसी पक्की की है उठने की, या तो भोगी बन जाए, नहीं मैं नहीं भोगी बनता, फिर तो क्या है, योगी। तो योग के लिए प्रभात समय सोना लानत लानत लानत। मन चुस्त हो गया, सावधान हो गया, बात तो ठीक है। एक और हो जाए, या भोगी बने या योगी बने। तो योगी बने तो योगियों के लिए आवाज आती है, प्रभु जागत है तू सोवत है, ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ऐसी चोट लगती है छाती के ऊपर कि ये वाजिब नहीं है कि भगवान तेरा जाग रहा और तू सो रहा। बस मन सावधान हो जाता है कि मेरा धर्म है अपने पिछले पैरों में उठ बैठना और अगले पैरों में सो जाना है। हर रात के पिछले पैरों में, गुरुदेव का फरमान, हर रात के पिछले पैरों में एक ब्रह्म विद्या दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। सोने वाला खो गया और जागने वाला पा गया। अपने मन को समझा के वो आपके लिए बिल्कुल एकांत है। उस वक्त घर तपोवन के समान होता है। तपोवन जैसे तपोवन होता है, बिल्कुल शांत बैठो, लूटते जाओ, अपने कमाई कर लो, शाबाश। मोक्ष कैसे, संन्यास त्याग से, त्याग कैसे, भावना से। भावना कौन सी, सब कुछ मेरे मालिक का, मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरे परमात्मा का। मर के छोड़ गए तो क्या खाक छोड़ गए, जिंदगी में पक्का कर गए, वो दाना कहला गए। मर के छोड़े तो क्या, वे तो छोड़ते, सारे गधे भी छोड़ते हैं, कुत्ते भी छोड़ते हैं। दाना वो है जो जिंदगी मरने से पहले पक्का कर दे। इस श्लोक को चूमो ना, कौन सा, इस श्लोक को छाती से लगा के चूम लो, सिर माथे रख लो ना, कौन सा, न छोड़ा अभी जिसने, हाय हाय। सचमुच छाती से लगाने, सिर आंखों मस्तक पे लगाने योग्य है। भगवान का फरमान है ना, हमारे इष्ट देव की श्रीमुख से निकला है ना। भगवान जी कह रहे हैं वो बड़े दानव हैं जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, संस्कारों विकारों को खत्म कर दिया। न छोड़ा अभी जिसने, कफस कहते हैं पिंजरे, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा मगर कर लिए जेर तैशो हवस, इन संस्कारों विकारों को जेर कर लिया है। असीरे बदन रह के वो शरीर के घेरे में भी है लेकिन आजाद है। असीरे बदन रह के आजाद है, तो इंसान वो योगी या दिल शांत है। वो भगवान की नजरों में चोटी का योगी और हमेशा के लिए शांति पा गया। जिस शरीर के रहते हुए इन उबालों को जिसने कंट्रोल कर लिया, ये नेगेटिव क्वालिटीज के उबालों को जिसने महाराज जी के भजन में, सिमरन में खत्म कर दिया। वेरी वेरी गुड, अपलॉडेबल, अप्रिशिएबल। कितना सुंदर ये है
कौन मुक्ति पाएंगे? जिन्हें अंतःकरण को निर्मल कर दिया, जिन्होंने अंतःकरण को साफ सुथरा कर लिया। आपका प्रोफेसर आपको अचानक आज मिले बाजार में, या कल की बात, या जब भी समझो किसी दिन की बात, नमस्कार जी, आओ, नमस्कार बुआ, आज मैंने आपको कॉलेज में नहीं देखा। हाँ, क्यों? ठीक तो हो? ओके सर, क्वाइट ओके। तो घर में कोई क्या नॉर्मलिटी थी? नो सर, एवरी नॉर्मलिटी इन माई हाउस। देन व्हाई डिड यू अटेंड दी क्लास? क्यों नहीं क्लास अटेंड की? सर, संकोच होता है कहते हुए, क्या सच्चाई भी कहो। देन लेट मी नो व्हाट वाज द मैटर? धोबी कपड़े नहीं दे गया था। जवाब लो। है तो संकोच होता था, मैले कपड़ों में ना धोबी कपड़े दोपहर के बाद लाया है। ये बात, मैं कॉलेज क्यों नहीं गया? धोबी कपड़े नहीं दे गया था। सुनो मेरी बेटी, मैं कॉलेज क्यों नहीं गया? मैं क्यों नहीं गई? धोबी कपड़े नहीं दे गया था। है? हाँ, मेले को चले में दिल नहीं करता था जाने का। है इस तरह कोई जीव भगवान के पास क्यों नहीं गया? है अंतःकरण साफ ना, अंतःकरण निर्मल ना था। क्यों? धोबी मन नहीं धो गया। कौन? मेरे जैसों के संग मिलाप नहीं हुआ। परमात्मा की कसम, वो धोबी तन के कपड़े धोती हैं और हम धोबी आपके अंतःकरण को धोने आते हैं। धोबी हम भी हैं, कोई मैं झूठ की बात नहीं कह रहा, मुझे कोई संकोच नहीं। धोबी हम भी हैं, तन के कपड़े नहीं धोते, आपके मन को धोते। मन के कपड़े धोने का हमें भगवान ने अख्तियार दिया। जाओ धोबी बन के जाओ। जो आज्ञा प्राणनाथ, बनना मैं नहीं चाहता था, सच्ची बात है, मैं अपनी तारीफ करूं ना, रब ने मुक्का मार के भेजा, चल घुसोन मार के चल, तेरे नहीं मैं धोए, परमात्मा कसम मेरे रब ने धोए और मुझे आज्ञा दी, जा तू धो, जा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चल। आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, बड़े अच्छे भाग्य थे, पर मेरे जैसे तो चाहते थे एकांत में बैठ के अपने शरीर को पुराने कपड़ों की तरह छोड़ देना, पुराने चोले की तरह बिछा दे रहा है। इससे क्या मतलब? मालिक ने कुछ आपने पता नहीं भगवान से मांगा था, मेरे जैसे को ठुमपूरा मार के भेज दिया, चल उनके अंतःकरण को साफ करके आ जाना, फिर आ जाना, बेचा आ जाना। हाय, वो धोबी तन के कपड़े धोता है, हमारे जैसे मालिक की ओर से आती है आपके अंतःकरण को धोने के लिए। अरे स्टूडेंट कॉलेज क्यों नहीं आए? भाई मैं नहीं करा, धोबी कपड़े नहीं दे गया। अरे अनेक जी मेरी बिटिया और मेरे भाई क्यों नहीं भगवान की ओर जा रहे? उनके कपड़े नहीं धुले हुए, अंतःकरण नहीं धुले हुए। पहली पातशाही का फरमान सुनाओ। हाय, मुझ पलती कपड़ होए जैसा बल्लियो दोए, भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नावा के रंग। जैसे मुझ पलती कपड़ साबन लिया धो दिया, पाशी कहती अरे हाय अंतःकरण को ना खराब कर, वो नाम की कमाई के बिना धुलेगा भी नहीं, और नाम की कमाई करनी कोई आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने के समान, क्योंकि स्वभाव नहीं है। बाकी गंदे मंदे स्वभाव तो कई जन्मों में बने हुए हैं, जपना भजना सिमरन सत्संग प्रातःकाल उठ बैठना, उठ के नहाना धोना, ये तो भगवान की बड़ी मेहर हो। कई लड़के बुलाए गए नौकरी के लिए, शाबाश, एक ने बड़ा हाथ से मुझे बतलाया, कई बुलाए गए और इंटरव्यू होता है उनका। इंटरव्यू के अंदर नाना प्रकार के प्रश्न पूछी जाती हैं, कोई आजकल के प्रश्न, कोई अखबारों के, कोई इधर के, कोई उधर के। एक लड़के की बारी आई, भाई कैसे एक ही प्रश्न पूछेंगे, बोला वाला था, सुना आजकल सूरज कितने बजे उदय होता है? 100 मैंने रब दी, मैं कभी सूरज तो पहले उठ गया ही कोई नहीं, तो मुझे क्या पता सूरज, ये तो उनसे पूछो जो सूरज चढ़ने से पहले उठते, मैं कभी उठा ही नहीं। अच्छा सेलेक्टेड, तेने इतनी सच्चाई से बात कही है, सेलेक्टेड, चुना गया, मैं कभी उठा ही नहीं। वाह वाह वाह, सच्चाई दे पुतलिया, संकोच ही नहीं हुआ भाई, मैं तो कभी श्रीमान जी उठिया ही नहीं। सूरज जब भी मैं उठिया हूं खिड़की से देखकर सूरज पहले निकला हुआ था, मैं पहले उठ गया, मैनू की पता 6 बजे निकलता के 5 बजे निकलता, आप लंबियां तान के सोए हुए। सेलेक्टेड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो पुत्र वो तो सच्चाई के पुतले निकल गए, हम देखें अपने आप, अपने ताई देखें, हमारी सिलेक्शन हो जाती है जब हम कहते दातिया तेरे सिवा तो मैं किसी और को जानना ही नहीं चाहता। जरा ध्यान से, जरा बड़े ध्यान से कि मैं अंतःकरण को साफ करता, अंतःकरण कोई मुश्किल भी कोई नहीं, सत्संग मिल जाए तो आपकी कसम कोई मुश्किल नहीं। हाँ, सत्संग के बिना असंभव असंभव असंभव, बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न हो।
रामायण में फरमान आता है, सत्संग के बिना बुद्धि सुमति नहीं होती, और सुमति और सत्संग रब की कृपा के बिना मिलता भी नहीं। सत्संग बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न। जब तक मालिक की कृपा हो रही है, बड़ी कृपा। 7 दिन ही सत्संग मिला, 7 साल नहीं मिला, 34 वर्ष हो गए आपको सत्संग मिलते मिलते। बस कहा अब 18वें अध्याय में आप पहुंचे हैं। राम जाने जिंदगी के अवशेष दिन कितनी हैं, और सीधी भगवान के भाई त्याग भावना रख ले रहे घर के अंदर बाल बच्चों में। जहां तू रहना चाहती है वही रहे, मन में रख लो कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जैसे बड़ी हैरानगी की बात है, 24-25 साल माँ बाप के रहने के पास, माँ बाप बहन भाई का लाड प्यार लेने के बाद आप मिनटों में चल पड़ती है। आपका कलेजा नहीं टूटता, आपकी हाहाकार नहीं मचती, आपके अंदर घाट नहीं पड़ती, आप चीखें नहीं मारती कि मैं इतने रह करके मैं चले जाऊं, मैं नहीं जाती। निकल पड़ती है। क्यों? इससे कई वर्ष पहले पक्का किया हुआ है, नहीं रहना, मैंने नहीं रहना, मैंने पराए घर में जाना, कोई आएगा, कोई मुझे ले जाए, बार बार जो कहा हुआ है। इस तरह से बार बार कहा ये सब कोई भगवान का है, मेरा नहीं है। अंत समय भी उसका मन टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। जिसने पहले तैयारी कर रखी है लड़कियों की तरह, नहीं तो मैं हैरान हूं, तो 25 साल रह के, और माँ की टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा लड़की मानी जाती है। बाप ना निछावर हो, माँ तो पूरा रुपये निछावर अपनी पुत्री पर हो जाती है, फिर भी चल पड़ती है। शादी हुई, चलो चल पड़े। आइए वर्मा जी, चलिए। आजकल स्पष्ट बोलती, आओ वर्मा जी, लेट अस गो, लेट अस गो। मेरे जैसे हैरान हो जाती है, मेरे दांत ही निकल आते हैं बाहर कि बस लेट अस गो। हाय बस ये 25 साल का प्यार और ये खत्म, ये कैसे मुंह करूंगा? लेट अस गो, बस लेट अस गो। 3 शब्द कह दिया और मेरे जैसों का आपने खून ही सारा निकाल दिया। लेट अस गो, लेट अस प्रोसीड फर्दर। क्यों? मेरे जैसा जवाब आता है, भाई जाने से पहले इन्होंने पहले पक्का किया हुआ था। टाइम में नगीर अपने आप को कहा था जाना है, तो फिर हम ही क्यों ना पक्का करें ये संसार को छोड़ के जाना। ये मेरा है ही नहीं, दुनिया मेरी नहीं है, दुनिया भगवान की है। भगवान ने अपनी रौनक बढ़ाने के लिए हमें चंद दिनों के लिए दावत दी, हमें चंद दिनों के लिए बुला। परमात्मा के समय को सच्चाई की बात कह रहा, भगवान ने अपनी दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए आए आए क्या हमें निमंत्रण दिया है। जैसे आप पंडित जी को निमंत्रण देते हैं, 4-5 पंडितों को ब्रह्म भोज किसी सुअवसर पे करना हो तो हम निमंत्रण देते हैं। इसको घनश्याम पंडित, लक्ष्मण पंडित, राम पंडित, दिलबाग पंडित, इन सारों को हम बुलाते हैं। आइए जी, क्या हमारे यहाँ ब्रह्म भोज हो रहा है, हमारे यहाँ ब्रह्म भोज हो रहा है, सारे आ जाते हैं। इस तरह रब ने बुलाया है, क्या आओ जी, क्या पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, असुर वर्ग, देव वर्ग, बृहस्पति वर्ग, आपका खनिज वर्ग, ये सारे वर्ग बुलाए गए हैं। ऐसे नहीं आए बिना बुलाए नहीं आए। अगले तो नालायक यहाँ तक कहती है, बिन बुलाए रब भी बुलाए तो ना जाए, बिन बुलाए रब भी बुलाए तो ना जाए। मां के पुत्र पहले कार्ड चाहती है, वेडिंग कार्ड आए और तब जाके जाती है। रब ने बुलाया अपनी दुनिया में रौनक लगाने के लिए, तो हम आए हैं। ये बात पक्की करें कि मेरी दुनिया नहीं है, परमात्मा ने बुलाया। जब चाहे हमें वापस दो, उनकी मर्जी। ऐसा जीव उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, अड़ेगा नहीं, अनटेंगल नहीं होगा, कहीं दिल नहीं फंसा बैठेगी, कहीं मन नहीं लगा बैठेगा, मन श्याम जी के साथ होगा। और वो काम बड़ा बनाया है, तन काम में मन रहे तो पल भी न गुजरेगी। अच्छा, ऐसा जीव प्रिपेयर्ड है मुक्त हो जाने के लिए या किसी भी समय इस शरीर को छोड़ देने के लिए। दिलबस्तगी नहीं ना, दिल तो टूटता है तब जब दिलबस्तगी हो, कहीं उलझा, अनटेंगल हो। तो पहले ही कहा मैं तो रहने नहीं, मैं तो जाना है, मैं तो रहने ही नहीं। हाय हम जब जाने लगे घर छोड़कर कॉलेजों में, लाहौर में, बहुत रोया, मुझे वो दिन भी याद है, बहुत रोया। तो जब औरत है तो रन कोई तो नहीं, मेरा दिल टूटता है। मैं वो दिन याद करता हूँ 1945 का। हाँ, मेरे मन खुशता है, ना जा। अच्छा मैं नहीं जाता, फिर पुत्र क्या ढग्गा बन जाएगा कि 10वीं क्लास पढ़ेगा तो आजकल तो चूड़े चम्हार और पीएन भी बन जाती हैं, ये चपड़ासी बन जाते, फिर क्या करेगा? फिर अगर मैं कहता पढ़ लेता, भगवान ने मुझे धन दिया तो लगा ले, पढ़ ले। मेरा मन खुशता है, मैं क्या करूं? अंदर पता नहीं अंदर क्या होता है। मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, बिल्कुल मुझे कहते तो लड़की है तो बिल्कुल औरत बना रहता है, नहीं दिल करता था। खुशता है मन, कैसी जाए। माँ गई, पिता गया, बहन गई, स्टेशन पर मुझे छोड़ने जैसे कि मैं बहू हूं, ये पता नहीं क्या हूं। सारे मुझे चढ़ाने गए और मुझे पता है 3-4 स्टेशन तक मैं रोता गया कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं। कैसे मन खुशता है जब वहां से अलग हो जाओ,
कैसे खुशता है मन। लेकिन मामे आए, चाची आए, वो हम जा रहे हैं जी, अच्छा जाओ जी, लो उनका कोई मन खुशता। कई घर में मेहमान आते थे, हम जा रहे हैं जी, अच्छा जाओ जी, नौकर को स्टेशन पे और तो और हम तो उनको अड्डे पे छोड़ने मिल जाते, कोई बच्चे छोड़ेंगे, जैसे आए हैं वैसे चले जाए, अड्डा है उनको पता, वहां से टांगे बैठ जाए, उनको कोई हमारा क्या खुशता है, तो हमारा मन फंसा हुआ था। और वो भी तो उसी घर से गए हैं, उनका मन फंसा, सीधी बात है। हजारों करोड़ों व्यक्ति मरती बार रोक के जाती हैं और रब दे प्यारे हंस के जाती है, क्योंकि उन्हें पहले तैयारी कर रखी है, पहले मन को समझा रखा है कि सब कुछ भगवान का है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आकर तो जाना ही है। अड्डे तो हमने जमाए नहीं हुए, है तो रब की दुनिया, आकर हमने जाना। क्या कारण है कि अपने मकान के घर में रहे तो मोह हो जाता है और किराए पे रहे तो मोह क्यों नहीं होता। फिर एक ही बात है, ये मकान हमारा थोड़ा है, चेठा मकान है, छोड़ देवांगे, किराए वाला मकान है, किराए, हालांकि मकान वो भी उसी तरह, वो ईटा रोड़े वही बने हुए, वो कमरे कुमरे, वो उसमें अपनी छाप है, हमारा मकान है। इसमें सिर्फ इतनी परमात्मा की कसम, अपनी छाप नहीं, मकान तो वो भी अपना, वो भी उसी तरह, वो भी उसी तरह, नक्शा एक जैसा, पर एक ही अपना है। बस दाना है वो जो दुनिया रूपी मकान में रहता है, ये परमात्मा का है। मैंने तो चंद दिनों के लिए मुझे बुलाया गया है, आखिर मैंने छोड़ के चला जा रहा। ऐसे व्यक्ति क्या भगवान की दिलो जान से भक्ति करते हैं, दिलो जान से। भगवान ने स्पष्ट 15वें अध्याय में कहा है, क्या 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 वो क्या करे, भक्ति करती है क्या, वो तन मन से करता है भक्ति, क्योंकि उसका तन मन फर्क हो गया, अलग हो गया, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो दिलो जान से महाराज जी की भक्ति, वो मुक्त है, वो बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल शांत और प्रशांत है। ऐसी अवस्था बन सकती है मेरी बच्ची आपकी। बताओ बेटियों, समझ ले, जब सच्चाई की बात है, झूठ भी नहीं, दुनिया तो रब की है और रब ने बुलाया है चंद दिन में रहना, मैं मेहमानों की तरह रहना है। महापुरुष कह के भाई मेहमानों की तरह नहीं कहता, सराह कह दे, सराह में 2 दिन रह, तीसरे दिन वो मैनेजर भी आता है, सरकार ये कमरा 2 दिन के लिए किसी और सराह में चले जाओ, यहां से अपना बिस्तरा बोरिया गोल करो, बिस्तरा बोरिया गोल और चलो, ये सराह में 2 दिन रह सकते हैं। रब दी सो ये दुनिया भी सराह की तरह है, ना भी दिल चाहे तो काल कहता है भाई हीले रिजक बहाने मौत, हीले रिजक बहाने मौत, कोई ना कोई बहाना बना के निकाल लेगा, चल 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 मैं तेरे नए और आ रही है, हाय मेरे रब्बा। ना भी दिल करे तो भगवान कहता है और लड़कियां आ रही है, मैं क्या करूं, तुम चलो और जो आ रही है, और जो आ रही है, भाभी की लड़कियां हो गई हैं, आगे जो आगे और लड़कियां हो गई हैं, 2 भाभियों ने बच्चे और हो गए। अब आपका या तो अपने को ब्याह के ले जाए, अगर ना तो फिर धर्मराज जी कहते फिर मैं तो यमपुरी ले चलूं। हाय मेरे रब्बा, उस घर की जगह तो खाली करनी होगी। लास्ट भी रब दा नियम है, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुराने हालात बदलते हैं नए हालात को जगह देने के लिए। पुरानी क्लासें आगे जाती हैं पिछली क्लासों को आगे आने के, रब दा नियम ही अटल। 6ठी 7वीं में जाए, 5वीं 6ठी में आए, 7वीं 8वीं में जाए, 8वीं 9वीं में जाए, 9वीं 10वीं में जाए, 10वीं कॉलेज में जाए, कॉलेज वाले आगे बीए में जाए, बीए वाले एमए में जाए, एमए वाले पीएचडी करे, पीएचडी वाले नौकरियां करे। इसी तरह दुनिया का वो चलता है दौर, रब का दौर ही ऐसे चल रहा है। क्यों ना सिर मत्थे रख ले कि मेरे दाता कबूल कबूल, तेरा नियम कबूल, तेरा नियम कबूल। ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाती है, उनका मन ही नहीं कहीं लगता, वो बेटी वही उनका मन ही नहीं लगता। कटहल की सब्जी ना बनाई हो तो मेरे कहने पर बना लो, पहाड़ में रहने वाले खाते हैं कटहल। जब उन्हें ले आती हैं तो छुरी को और हाथों को पहले चोपड़ लेते हैं तेल के साथ, पहले वो चूंकि वो बड़ी वो है, बहुत ही वो लेसदार सब्जी है, तो छुरी मारी तो फिर मारी तो बाहर निकलती नहीं जल्दी से, तो पहले तेल चोपड़ लिया और हाथ में तेल लगा लिया, अब कटते जाओ, अब वो छुरी कहीं फंसेगी नहीं। इससे रब दा वास्ता जे, हाँ परमात्मा का विचार मन में चोपड़ लो, गृहस्थी चलाई चलो, फिर कहीं फंसेगा नहीं। दुनिया तो गृहस्थी तो कटहल की सब्जी है, अगर बिना तेल लगाओ करेंगे तो हाथ भी जो लेसदार हो जाएंगे और छुरी भी लेसदार कटी जाएगी नहीं। सरकार इधर कर लो ध्यान से, जरा ध्यान से कर लो मेरे पुत्र, बड़ा ध्यान से। पेठा आता है ना तो बेटिया और माताएं कहते बाबा हाँ आज पेठा ना मंगवाया था, क्यों, आज तो साढ़े प्यो को भी नहीं कटता। हम लोग आमतौर पर पेठा नहीं मंगवाते, वह करते अगर कोई कटती भी है तो परमात्मा के उस दिन 2 या 3 के उंगलियां जो है जख्मी हो जाती, क्योंकि जोर का मारना पड़ता, छुरी मारी नीचे उंगली होते खूनी खून खूनी खून, क्योंकि आसानी से नहीं कटता, वो तो बड़ा सख्त होता है पेठा सब्जी का, बड़ा सख्त। और आपको तो सिर्फ समझ के
या तो परमात्मा में कसम, चने होती है ना पुत्र, उसमें मीठा सोडा डाल देती है, बिल्कुल वो आटे की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल नरम हो जाती है। आपकी कसम, पत्थर मन भी भगवान के ज्ञान से यहां फटकड़ी फूल होती जा रही। जो बड़े ही मोह में मरे हुए थे, वासनाओं में मरे हुए थे, मैं इन्हीं चरम चक्षुओं से देख रहा हूं कि उनके मन बिल्कुल नरम होंगे। मुबारक हो चनों के लिए मीठा सोडा, और मुबारक हो गृहस्थियों के लिए भगवान का चोटी का ज्ञान, जो बिल्कुल आपके मन को नरम करता जा रहा है। समझाओ भाई, समझा लो बच्ची, बार बार अपने आप को समझा लो, बार बार अपने समझा लो, वरना अगर भगवान की समझ के बिना करेंगे तो महापुरुष कहेंगे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए। जग में हो तनसाए, मन में चैन न पाए, खान पान सन्मान मन में एक को न भावे। किसको? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए। दुनिया मजाक करती है, और जो विचार से करता है लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। लो मुक्ति चुटकी मार के, सिर्फ समझने की बात है, सिर्फ समझने की बात है। आहा, सोच न वेखे, कहावत कितनी प्रसिद्ध है, सोच न वेखे तो मूर्ख किसे ना लिखे। जो विचार कर ले तो फिर आप हीरे समान है, ना विचार करें तो हम लोग तो ठोकर के धक्के खा रहे हैं जगह जगह। गुरुदेव क्या कहा करते थे, या तो इंसान भगवान के ज्ञान में लग के अपना कल्याण कर ले, या फिर बाजार में पड़े हुए पत्थर जैसा हाल है। जो पत्थर न लग जाए दीवार में, अनुभवियों के कलाम, वो जो पत्थर चाहे संगमरमर भी क्यों ना हो, इतना कीमती पत्थर भी क्यों ना हो, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए कहां? बाजार में। जो इंसान न लग जाए भगवान में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार। जगह जगह ठोकर पे ठोकर लगती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की। कब? जो इंसान न लग जाए भगवान। सुनेगा न मेरी जो, तबाही में जाएगा। हार्दिक धन्यवाद।